अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट नौमान खान जदून है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कोई शख्स टेलीफोन कॉल के ऊपर, मोबाइल कॉल के ऊपर अगर आपको गाली देता है, धमकी देता है या नाजेबा जुबान आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है या कोई धमकी अमेज अल्फाज अदा करता है, आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं और किस सूरत हाल में आप उससे सज़ा भी करवा सकते हैं और इस गैर कानूनी अमल पे उसको हमेशा के लिए रोक सकते हैं। दोस्तों, हमारे माशरे में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमें देखने में मिलते हैं कि जब हमारे पास लोग आते हैं और हमें बताते हैं कि नौमान साहब, फलां शख्स ने हमें आज फ़ोन कॉल किया, गाली दी या किसी बदमाश से गाली दिलवाई, फलां से धमकियाँ दिलवाई कि आप फलां काम करोगे तो हम ऐसा कर देंगे। अक्सर ये बातें आपको हमारे माशरे में सुनने को मिलेंगी। पाकिस्तानियों, इस हवाले से कानून बताता हूँ कि वो कानून क्या है और उसके ऊपर कैसे अमल दरामद करके आप लोग उस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, एक कानून है 25D टेलीग्राफ एक्ट। उसके मुताबिक अगर कोई शख्स आपको धमकी देता है या गाली देता है फोन कॉल के ऊपर, आपके लिए अगर बेहतरी है तो आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लें। अगर रिकॉर्डिंग मुमकिन नहीं है तो कम से कम जो सीडीआर रिकॉर्ड है वो वाजिया हो जाएगा। आपने एक खाली पेज लेना है, तहरीरी दरख्वास्त लिखनी है। उस तहरीरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ क्या अपनाना है वो आप अपने पास लिख लें। इस वीडियो को साथ साथ लेके चलें और साथ अपना मौक़िफ़ भी लिख लें। अगर आपके पास पेन कापी मौजूद है तो सामने निकाल लें। दोस्तों, आप एक सादा पेज लेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे बाखिदमत जनाब एसएचओ साहब। आगे थाना थाना का नाम लिखना है। आगे जो ज़िला, जिस ज़िला में है, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में है, मिसाल के तौर पे लाहौर में है, एबटाबाद में है, किसी और जगह में आप आगे ज़िला का नाम लिखना है। नीचे लिखना है मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़लाँ जगह का रहायशी हूँ। जहाँ में फ़लाँ आ रहा है वो आप समझ सकते हैं कि उसका मैं क्या मतलब बता रहा हूँ। फ़लाँ बिन फ़लाँ यानी आपका नाम, बिन यानी आपके वालिद का नाम, फ़लाँ जगह का रिहायशी, अपनी जगह का रिहायशी लिखना है, फ़लाँ जगह का रिहायशी। मोरखा, आगे लिखना है मोरखा फ़लाँ तारीख को तकरीबन इतने बजे मुझे फ़लाँ शख्स ने कॉल की। अगर आप जानते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, अगर नहीं जानते तो आप बताएं तकरीबन इतने बजे मुझे फ़लाँ शख्स ने या फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ नंबर से कॉल की। यानी वो नंबर आपने मेंशन करना है। यानी फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ नंबर पे मुझे कॉल की। आपके किस नंबर पे कॉल की वो कॉल अपना नंबर लिखना है। मोरखा फलां फलां तारीख को तकरीबन इतने बजे फलां शख्स ने मेरे फलां नंबर के ऊपर कॉल की। दौरान कॉल उसने मेरे लिए ये अल्फाज अदा किए, यानी कोई गाली दी है, कोई बदतमीजी की है, कोई किसी किस्म के अल्फाज उसने अदा किए हैं या कोई धमकी दी है। उन अल्फाज को आपने उस दरख्वास्त के अंदर लिखना है। जब आप दरख्वास्त इस तरह लिखेंगे और कहेंगे कि आपने यानी फलां फलां अल्फाज के साथ उस शख्स ने मुझे गालम गलौच किया या मेरे वालिदैन को गालम गलौच किया या मेरे बारे में उसने फलां फलां तरीके से मेरी इंसल्ट की है और उसने खिलाफ कानून काम किया है, इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नीचे आपने अपना नाम लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, नीचे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, नीचे अपना दस्तखत करना है और साथ आपने मर्द है तो बायाँ अंगूठा लगाना है, अगर औरत है तो दायाँ अंगूठा लगाना है। इस सूरत-ए-हाल में वो दरख्वास्त आपने थाने में दे देनी है। थाने में दरख्वास्त देने का तरीका भी देख लें कि वो दरख्वास्त आपने किसी ख़ास पुलिस वाले के हवाले नहीं करनी कि वो जेब में डाल के घर ले जाए या वो दरख्वास्त का असर ही ना हो या वो दरख्वास्त किसी एसएचओ के टेबल पे पड़ी रहे, बाद में पता चले जी कि वो दरख्वास्त की अदायगी नहीं हुई। बल्कि वो दरख्वास्त आपने फ्रंट डेस्क के ऊपर, वहाँ पे जो फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए उनके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होंगे, उनके हवाले करने हैं और उनसे उस दरख्वास्त का ई टैग नंबर लेना है। ई टैग नंबर क्या है? एक तहरीरी आपको रसीद मिलेगी कि आपकी दरख्वास्त हमने रिसीव कर ली है, उसके बदले में हम आपको ये रसीद दे रहे हैं। या उसका एक डायरी नंबर होता है, बाज़ एरिया में उसका सिस्टम नहीं होता तो वो डायरी नंबर दिया जाता है कि आपकी दरख्वास्त को जो कॉपी होती है उसके ऊपर दिया जाता है जी कि फलां आपने दरख्वास्त दी है, उसके ऊपर ये डायरी नंबर आपको दे रहे हैं ताकि आपके पास महफूज रहे
कल कोई शख्स आपसे पूछे कि क्या आपने दरख्वास्त दी थी, तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने दरख्वास्त दी थी। क्या सबूत है आपने दरख्वास्त दी थी? जी मेरे पास ये ई टैग नंबर का स्लिप है, इस स्लिप पे मेरे पास कि मैंने दरख्वास्त दी है, या मेरे पास एक डायरी नंबर है, उसके मुताबिक मैंने वो दरख्वास्त दी है। दोस्तों उसके बाद काम शुरू होता है पुलिस का, कि उस शख्स के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगी। उस शख्स के जो फ़ोन नंबर है दरख्वास्त के मुताबिक जो जो वक्त बताया गया है, और उस वक्त के दौरान जो कॉल की है उस नंबर के ऊपर वो सीडीआर निकाली जाएगी। अगर कोई रिकॉर्डिंग है तो उस रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक भी करवाया जा सकता है, और एफआईआर दर्ज की जाएगी इस सेक्शन के तहत 25 डी टेलीग्राफ एक्ट के मुताबिक। यानी ऐसी कॉल जो फोन के जरिए, मोबाइल के जरिए किसी के खिलाफ किसी को की जाती है, जिसमें तौहीन आमेज अल्फाज, धमकी या गालम गलौज किया जाता है, ऐसी दरख्वास्त देने वाले शख्स को कानून के कटहरे में लाया जा सकता है। किस तरीके से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भिजवाया जा सकता है, और ऐसे शख्स को बाकायदा कानून के मुताबिक ट्रायल करके उसको सजा भी दी जा सकती है। दोस्तों पाकिस्तानियों की अक्सरियत कानून से नावाकिफ होने की वजह से बहुत सारे मसाइल से दो चार होती है। बहुत सारे लोग जब बैठे होते हैं, कोई काम अपना लीगल करने लगे होते हैं, तो हर इलाके में कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ धमकियां देना, या ना धमकियों से, कालों से लोगों को डराना। तो अगर इस तरह की कॉल आपके पास आती है तो कानून के मुताबिक आपको उसका रास्ता भी पता होना चाहिए, वक्त मालूम होना चाहिए कि किस वक्त मुझे कॉल आई है और किस नंबर से आई है और मेरे किस नंबर पे कॉल आई है। यानी उसका क्या नंबर था कॉल करने वाले का, और जिस नंबर पे आपको कॉल आई है वो आपका नंबर क्या है। ये तमाम डिटेल आपने दरख्वास्त में देखकर मुतल्लका आपने थाने में दे देनी है। इस सूरत हाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। अगर कोई शख्स मसलसल आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी कर रहा है, या तौहीन आमेज अल्फाज के ज़रिए आपको डरा धमका रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसके खिलाफ ज़रूर दरख्वास्त थाने में दें, ताकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, कानून के कटहरे में लाया जाए और ऐसे शख्स को सजा दी जाए। हमारे मुल्क में अगर कुछ भी कोई ना करे तो वो ज़रूर ये बात सामने आएगी, जी फलां बंदे ने कॉल मिलाई और उसके ऊपर मुझे डराया धमकाया। याद रखिएगा कि झूठी दरख्वास्त किसी के खिलाफ नहीं देनी। बहुत सारे लोग जब कानून हम बताते हैं तो उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। याद रखिएगा कभी भी किसी के खिलाफ झूठी दरख्वास्त नहीं देनी। और आपको पता है कि मैंने एक तफसीली लेक्चर भी रिकॉर्ड किया है कि कोई शख्स अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा करे या झूठी दरख्वास्त दे तो उसके ऊपर भी ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है, और उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है अगर वो शख्स अपने आप को बेगुनाह साबित करता है। जब सचमुच में या हकीकत में आपके साथ खिलाफ कानून रवैया अख्तियार हो, या खिलाफ कानून कोई शख्स आपके साथ बर्ताव करे फ़ोन कॉल के ऊपर, तो आप उसके खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त देकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के उसे अदालत में तलब करवा सकते हैं, या फिर किरदार तक पहुंचा सकते हैं, उस शख्स को जेल भिजवा सकते हैं। और साथ ही मैंने इस कानून के साथ आपको दूसरा तरीका ये बताया कि कभी भी किसी के खिलाफ झूठी दरख्वास्त नहीं देनी, और फजूल में किसी को हर्ट करने के लिए या किसी की ज़ात को बदनाम करने के लिए, या किसी के साथ आप कोई ऐसा मामला है आपका कि आप उसे डरा धमका रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसी सूरत में आपने दरख्वास्त नहीं दे सकते। ये ऐसे लोगों के लिए मैंने कानून नहीं बताया, बल्कि वो लोग जो हमारे माशरे में तंग आए होते हैं और हमें कॉल करते हैं, वकला हजरात को पूछ रहे होते हैं, जनाब मैं तंग आ गया हूँ, फलां शख्स मुझे मसलसल का फ़ोन कॉल के ज़रिए या किसी भी तरीके से हरास कर रहा है। इसी तरह कोई भी अथॉरिटी, कोई सरकारी अथॉरिटी का कोई मुलाजिम है या कोई आम बंदा है, कोई भी बंदा है जो आपको इस तरह की कॉल से डराता है, धमकाता है, या आपके लिए कोई किसी किस्म की भी मुश्किल पैदा करता है, तो ऐसे शख्स के लिए ये बेहतरीन तरीका है जो 25 डी टेलीग्राफ एक्ट के ज़रिए हमने बताया है। दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी, और आप साथ साथ सदका जारिया समझ के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं, और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं कि जिन लोगों के साथ इस माशरे में जुल्म ज्यादती होता है, वो कानून का इल्म नहीं रखते, ऐसे लोगों के लिए हमने मुफ्त में कानून का शोबा रखा है कि आपके लिए रोज़ाना कोई ना कोई कानूनी मालूमात आप तक पहुंचाई जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में भी साथ बताइएगा, और साथ साथ हमारी
ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں تاکہ بہترین طریقے سے آپ تک قانون کا علم پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔